कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों। मैं हूं आपका वो शेफ धीरज। कहते हैं कि हम लोग अपनी गलतियों से ही सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, पर यह ज़रूरी नहीं कि गलतियां हमने ही की हों। हम दूसरों की गलतियों से, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं और जो गलतियां उन्होंने ऑलरेडी कर दी हैं उन गलतियों को ना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, यही आज की सफलता का, आज के समय का मूल मंत्र है कि दूसरों की गलतियों से सीखें, उन्होंने कहाँ पे गलतियां की है और उन गलतियों को एटलीस्ट हम ना करें। कुछ और गलतियां हो जाए तो बात अलग है, पर जो गलतियां वो कर चुके हैं वो हम लोग आगे फ्यूचर में कभी ना करें। आज मैं शेयर करने वाला हूं अपने एक क्लाइंट का एक्सपीरियंस, जो कि उन्होंने एक अपने रेस्टोरेंट खोलने के टाइम किया था। अब उनसे मेरी जो भी बातें हुई, जैसे कि जिन्होंने भी मुझसे क्लाउड किचन का कोर्स परचेज़ किया है या जो मुझसे बातें करते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे भी मैं वीडियोस बनाता हूं। और जो मेरा ये मेरी जिनसे बात हुई है, उनका पंजाब में रेस्टोरेंट था और वो लगभग अपने 2 रेस्टोरेंट बंद कर चुके हैं। अब उनके जो तीसरा जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो है उनका क्लाउड किचन बेस्ड मॉडल है। और पहले 2 जो उन्होंने अपने जो आप बोल दीजिए फ्लॉप शोज़ थे, उनसे क्या सीखा, मैंने उनसे जानने की कोशिश करी और उसको सम अप करके अपने जो क्लाइंट का एक्सपीरियंस आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, ताकि आप भी ये सारी गलतियाँ फ्यूचर में ना करें। एटलीस्ट ये गलतियाँ तो ना करें, कुछ और नई गलती आएंगी तो उससे भी हम लोग भी ज़रूर सीखेंगे। सबसे पहले है हमारी प्लानिंग। हम लोग इतनी ज़्यादा एडवांस में प्लानिंग कर लेते हैं, हम लोग एक परफेक्ट प्लान के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। हम लोग पूरे डेढ़ डेढ़ 2 2 3 3 साल लगाते थे किसी एक प्लान को तैयार करने में, और उस समय जो हम लोग कॉस्ट लेके चलते हैं और वो जब एग्जीक्यूट होती है आज से साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम तक आपका जो मशीनरी बोल लीजिए या जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको कभी भी एक परफेक्ट प्लान के लिए नहीं भागना है। आपको सिर्फ एक जो बेसिक प्लान है, आपको अपने बेसिक प्लान पे काम करना है। उसके बाद जैसे भी सिचुएशन हो आपको उस हिसाब से काम करना है। उन्होंने जो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने भी यहाँ यही किया था। उन्होंने इतनी ज़्यादा प्लानिंग कर ली और प्लानिंग जितनी करते गए उतने उनको नए नए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ने लगी, नए नए स्टाफ की ज़रूरत पड़ने लगी और उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर लिया क्योंकि जो कि कभी रिकवर ही नहीं हो पाया। दूसरा होता है हमारे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर माने हमारे खर्चे। हम जब भी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन खोलना चाह रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कि मेरा कितने समय बाद जो भी मैंने पैसा लगाया उसका एक ब्रेक इवन आएगा और उसके बाद मेरे पास जो उसका प्रॉफिट है आने लग जाएगा, या जो मैंने पैसा लगाया है वो कब मेरे पास आना शुरू होगा। तो आपको ये जो बेसिक कैलकुलेशन होती है वो हमेशा करके रखनी चाहिए, नहीं तो आप लोग इतना पैसा खर्च कर देंगे, क्योंकि आपके पास भी एक लिमिटेड पैसा होता है कि आप एक रेस्टोरेंट को 1.5 साल या 2 साल चला सकें। तो आपको ये जो बेसिक कैलकुलेशन है हमेशा करके करनी चाहिए। मेरे क्लाइंट ने यही किया था। उन्होंने कोई भी बेसिक कैलकुलेशन नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ कहीं से देख के अपना ये स्टार्ट कर दिया था। तीसरा है हमारा मार्केटिंग, या हम लोग बोल दीजिए टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस से मेरा मतलब है कि आपको जिस भी एरिया में आप लोग खोल रहे हैं, खोलना चाहते हैं, आपको वहाँ पे जो लोग रहते हैं आपको वो टारगेट करना। ये नहीं कि आप बहुत पैसे वाले हैं या आप लोग इटली अमेरिका घूमते हैं और आप इटली और अमेरिका का कॉन्सेप्ट किसी एक छोटे से शहर में लाने की कोशिश करें। जी हाँ, अगर आपके वहाँ पे जो क्लाइंट बेस है वो अमेरिका से है, जापान से है, या हेल्थी फूड है, जैसे भी आप कॉन्सेप्ट चाहें, अगर वो है तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, नहीं तो आपका करने का कोई मतलब नहीं। मेरे क्लाइंट ने भी यही करा। उन्होंने एक बहुत हाई फाई आप बोल दीजिए रेस्टोरेंट खोल दिया और वहाँ पे खोल दिया जहाँ पे लोग उतना पे ही नहीं कर सकते थे और उनको वो खाना पसंद ही नहीं आता। इसके बाद है हमारा कॉपी पेस्ट ऑफ आइडिया। जी हाँ, हम लोग सिर्फ आइडिया को कॉपी पेस्ट करते हैं। उसकी पिज़्ज़ा की दुकान चल रही है, मैं भी पिज़्ज़ा की दुकान खोल लेता हूँ और मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा बनाऊँगा। मैं महंगा स्टाफ रख लूँगा, अच्छे इक्विपमेंट लेके आ जाऊँगा, मैं सर्विस वाले जो स्टाफ है मैं ज़्यादा रख लूँगा। पर हम लोग कभी भी अपना दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम लोग जस्ट कॉपी एंड आइडिया को पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। आप जब भी अपना चाहे क्लाउड किचन स्टार्ट करें, चाहे रेस्टोरेंट स्टार्ट करें, तो आप अपने लिए एक आइडिया डेवलप करें, ना कि किसी का आइडिया कॉपी पेस्ट करें। जी हाँ, आप आइडिया ले सकते हैं दूसरों के स्टार्टअप से, बट अपना आइडिया आपको ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट मार्केटिंग माइंड। आपको हमेशा मार्केटिंग माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, क्लाउड किचन हो, होटल हो या कुछ भी हो, आपको मार्केटिंग माइंड होना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा जो भी लोग आपसे इंगेज हो रहे हैं आप उनको सेल कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, आपको वो करना ही होगा। अगर आप अपनी चीज़ें लोगों को सेल नहीं करेंगे तो आप कभी भी फ़ायदे में नहीं रहेंगे। जैसे कि आप मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, आप लोग मुझे देखते हैं, आप लोगों की मैं हेल्प भी कर रहा हूँ, आप लोग मुझे सुनते हैं क्योंकि आपको मालूम है आपको उससे फ़ायदा हो रहा है।
पर आप कुछ भी एक्स्ट्रा मुझसे मांगने की कोशिश करते हैं तो मैं आप लोगों को एक कोर्स सेल करता हूँ, अपनी बुक सेल करता हूँ, अपनी ऑनलाइन क्लासेस सेल करता हूँ। तो इससे हो क्या रहा है, इससे मेरी रीच भी आप लोगों तक बढ़ रही है, मेरी कही भी बातें आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है और आप लोग मेरे कोर्सेज बुक्स वगैरह परचेज कर रहे हो, मेरा भी इसमें प्रॉफिट हो रहा है और आपको भी एक कम पैसे में कम दाम में चीज़ें मिल रही है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा अपने क्लाउड किचन कोर्स के बारे में। आप लोग मेरे क्लाउड किचन कोर्स को ले सकते हो और वही जो इन्वेस्टमेंट आप लोग अपनी 3 लाख 4 लाख सोच रहे थे, वही घूम फिर के हमारी 2 से 2.5 लाख में हो जाती है। आप इस क्लाउड किचन का कोर्स अगर परचेज करना चाहते हैं तो मुझे नीचे मेरे व्हाट्सअप का नंबर है, वहाँ पे आप लोग मुझे चैट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे लास्ट इसमें जो आती है हमारी बात, वो है हमारी लीडरशिप की। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप आस्पेक्ट बोल दीजिए, लीडरशिप। जब भी आप एक रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन या कोई भी टेक अवे कुछ भी आउटलेट खोल रहे हैं, तो जो मैंने पहली आपको 5 चीज़ें बताई ये तो आनी ही चाहिए और इन सब को करने का तरीका क्या होना चाहिए वो भी आपको आना चाहिए। आप हमेशा अपनी टीम को लीड करने वाले होने चाहिए। अगर आप बोलते हो कि भाई ये चीज़ करनी है तो करनी ही है, ये नहीं कि आप किसी एक मैनेजर से डर रहे हो कि भैया वो चले जाएगा तो मेरा होटल बंद हो जाएगा, मेरा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, वो शेफ़ चले जाएगा तो मैं यहाँ खाना नहीं बना पाऊँगा। आपको अपनी टीम को इस तरीके से तैयार करना है कि वो आपकी बातें सुने। तो ये मैंने आपको आज 6 चीज़ें बता दी और ये मेरे भी एक्सपीरियंस आप बोल दीजिए और मेरे क्लाइंट का एक्सपीरियंस भी बोल दीजिए, जिनके बिहाफ पे मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई है। अब जो मेरे क्लाइंट है वो क्लाउड किचन का मॉड्यूल पे जाना चाहते हैं, क्योंकि पहली बार वो 30 से 40 लाख रुपए खो चुके हैं। दूसरी बार उन्होंने एक छोटा आउटलेट खोला, रेस्टोरेंट खोला, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ आइडिया कॉपी पेस्ट करा। कुछ समय तक तो चीज़ें चली लेकिन उसके बाद बंद हो गई। अब उन्होंने लास्ट फाइनल जो डिसाइड किया है वो क्लाउड किचन का डिसाइड किया है। तो आप भी अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। आप मुझे चाहें तो मेरे क्लाउड किचन कोर्स को परचेज करके एडवांस में ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बाकी मैं अपने क्लाउड किचन कोर्स में एडिशन करता रहता हूँ, जैसे कि मैंने अभी एक ब्रेक इवन पॉइंट का उसमें मैंने एडिशन किया है और वो उन सबको भी मिल रहा है इन्होंने पहले परचेज़ किया था। तो चलिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सअप पे चैट के थ्रू लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।